हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल लीवेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का एक टॉपिक क्लियर करेंगे और ये सीडीपी का पहला क्लास है जिसमें कि हम जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं, टेट, सुपर टेट, सी टेट, इसमें जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। पहले हम क्या करेंगे कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का जितना भी थ्योरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। पहले हम देखते हैं जिन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर ही किया था। और इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, मतलब बच्चों को उन्होंने क्या कहा था कि ये लिटिल साइंटिस्ट। किसने कहा था? तो जिन पियाजे ने कहा था। ये लाइन डायरेक्टली जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से वैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। एक इससे पॉइंट पूछता है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, सीटेट और टेट एग्जाम में, कि बच्चे की जो सोच होती है वो एडल्ट से टाइप में भिन्न होती है, न कि क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि जो बड़े होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं और जो छोटे होते हैं वो कम सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है पियाजे के अनुसार। पियाजे ने कहा है कि जो बच्चों की सोच होती है वह एडल्ट से टाइप में भिन्न होती है, न कि क्वांटिटी में। जिन पियाजे ने आनुवंशिकता और मैचुरेशन, जिसे परिपक्वता भी कहते हैं, दोनों की बात की है। एग्जाम में ऐसे करके पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि निम्न में से किसकी बात जिन पियाजे ने की है या फिर नहीं की है। तो आप जानते रहिए कि जिन पियाजे ने आनुवंशिकता पर भी फोकस किया है और मैचुरेशन, जिसे परिपक्वता कहते हैं, उसकी भी बात कही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और उन्होंने स्कीमा की बात कही है। ऐसा एग्जाम में पूछता है कि स्कीमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो स्कीमा का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो भी जिन पियाजे ने ही दिया है। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सूचनाओं का पैकेट। अब हम जिन पियाजे के 4 स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं जो उन्होंने दिए हैं, और अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली इससे जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहला स्टेज हम देखते हैं। पहला स्टेज है उनका संवेदी गामक अवस्था। और यह अवस्था कब से कब तक होती है? तो यह अवस्था 0 से 2 साल या बोले जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। सेकंड जो इनकी अवस्था है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। और यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। जो तीसरा इनका स्टेज है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यदि पूछे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और लास्ट इनका क्या है? लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है और इसको इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। जिन पियाजे से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे कॉग्निटिव प्रोसेस में स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये सब टर्म्स हैं। इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्कीमा के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा सूचनाओं का पैकेट होता है। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम जान लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि जिन पियाजे ने कहा है जो सीखना है वो 2 तरीके से होता है। एक हो गया संगठन और दूसरा हो गया अनुकूलन। संगठन को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, और अनुकूलन को क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं। संगठन के अंतर्गत उन्होंने कौन सी बातें कही हैं जिन पियाजे ने? जिन पियाजे ने कहा है कि जो व्यक्ति होता है पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसमें अपने अनुभव में नए ज्ञान को जोड़ता रहता है। ये हो गई संगठन की बातें। और अनुकूलन, जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं इंग्लिश में, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालता है। ये हो गया। अब अनुकूलन को भी उन्होंने क्या किया है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एसिमिलेशन और दूसरा एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या है? एसिमिलेशन को हिंदी में आत्मसातीकरण बोला जाता है, जबकि अकोमोडेशन को हिंदी में समायोजन कहा जाता है। तो पहले हम आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन के बारे में जान लेते हैं। एसिमिलेशन वह होता है जब पहले के ज्ञान में कुछ नया ऐड किया जाता है बिना कुछ चेंज किए पहले के ज्ञान में। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे बच्चे को बताया जाता है कि इसके 4 पैर हैं, एक पूँछ है, यह बिल्ली है। तो वह बिल्ली को पहचान जाता है, लेकिन जब वह बिल्ली के बाद गाय को देखता है तो गाय को वह क्या कहने लगता है? बिल्ली ही कहने लगता है। मतलब वो जानवर का क्या कर रहा है? सामान्यीकरण कर रहा है। सामान्यीकरण करने का मतलब यह है कि जितने भी जानवर है जिसके 4 पैर हैं और एक पूँछ है, उसको वह बिल्ली ही समझ रहा है। यह हुआ सामान्यीकरण। तब बच्चे को बताया जाता है कि नहीं, यह बिल्ली नहीं है, यह क्या है? गाय है। तब बच्चे के ज्ञान में एक नया ज्ञान ऐड हो जाता है, लेकिन पुराने ज्ञान में बिना कोई चेंज किए। अभी भी बच्चा अगर कुत्ते को देखेगा तो उसमें भेद नहीं कर पाएगा। यह स्टेज है आत्मसातीकरण की। और दूसरा क्या है? हमारा अकोमोडेशन है, जिसे समायोजन कहते हैं।
समायोजन में क्या होता है कि पुराने ज्ञान में बदलाव करना। पुराने ज्ञान में बदलाव करने का मतलब यह है कि बच्चा जब गाय को देख रहा था तो उसको भी क्या कह रहा था, बिल्ली कह रहा था। लेकिन अब वो गाय को बता दिया गया है कि नहीं ये गाय है, तब वो उसमें एडजस्टमेंट कर रहा है कि नहीं वो बिल्ली थी, अब ये क्या है, यह गाय है। तो इसमें उसने क्या कर लिया कि समायोजन कर लिया, यह हो गया समायोजन। लेकिन जो बच्चा है अभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है, अभी वो चीज़ों का भेद नहीं कर पा रहा है। जब वो चीज़ों का भेद करने लगेगा वो समझ जाएगा नहीं यह चार पैर एक पूँछ वाली है, यह बिल्ली है, यह गाय है, यह कुत्ता है। तब वो किस कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। मतलब बच्चा वो चीज़ों में भेद करना सीख गया है, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो फ्रेंड्स, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको हमने आज देखा। कल के वीडियो में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं जीन पियाजे से संबंधित उनको हम करेंगे, और आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।